नमस्कार, मैं आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां जोरों पर हैं। इसी कड़ी में अब सारी पार्टियां अपने अपने कोर वोट बैंक को अपने पाले में बनाए रखने के लिए जद्दोजहद कर रही हैं। और समाजवादी पार्टी में अब आजम खान के जेल जाने के बाद एक नए मुस्लिम चेहरे की तलाश होने लगी है। जहां रामपुर के पूर्व सांसद आजम खान के जेल जाने के बाद समाजवादी पार्टी में लगातार एक सर्वमान्य मुस्लिम नेता की कमी दिखती रही है। 2022 का विधानसभा चुनाव हो चाहे 2024 का लोकसभा चुनाव, एक बड़े मुस्लिम चेहरे की कमी हमेशा खलती रही है। और इसकी वजह से खुद सपा मुखिया अखिलेश यादव को कई बार अल्पसंख्यक समाज के बीच खुद को पेश करना पड़ा है। अब 2027 का यूपी विधानसभा चुनाव सिर पर है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या मौजूदा सपा में कोई ऐसा चेहरा है जिसे अखिलेश यादव राज्य स्तर पर मुसलमान चेहरे के रूप में पेश कर सकते हैं। जानेंगे ये सब इस खास रिपोर्ट में बेहद सिलसिलेवार तरीके से। 2019 के लोकसभा चुनाव तक समाजवादी पार्टी में अगर कोई सबसे बड़ा मुस्लिम चेहरा रहा तो वो है आजम खान। बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन के बाद भी लगातार दूसरी बार समाजवादी पार्टी के महज 5 सांसद जीते थे। सपा की दुर्गति के दौर में भी आजम खान रामपुर से चुनकर लोकसभा पहुंचे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। संसद में आजम खान की 2-4 तकरीर ही हुई कि उनका बुरा वक्त शुरू हो गया। जौहर यूनिवर्सिटी के नाम पर जमीन कब्जाने से लेकर बकरी चोरी जैसे मुकदमों में उलझने के बाद आजम खान लगातार जेल की सलाखों के पीछे ही अपना समय काट रहे हैं। खुद तो जेल गए ही अपने बेटे को भी सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। हद तो तब हो गई जब आजम खान के खिलाफ दर्ज 100 से ज्यादा मुकदमों पर सुनवाई के दौरान कोर्ट तक को यह कहना पड़ा कि समाजवादी पार्टी के नेता को कानूनी पचड़ों में उलझाने का प्रयास किया गया है। जेल में लंबा समय काटने के बाद बेहद कमजोर हालत में आजम खान 20 मई 2022 को जेल से बाहर आए। कई मीडिया इंटरव्यूज में अपने दुख दर्द को बयां ही कर रहे थे कि 18 अक्टूबर 2023 को रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने एक बार फिर बेटे अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में आजम खान को दोबारा सीतापुर जेल भेज दिया। और जाहिर है कि आजम खान की सबसे ज्यादा कमी शायद समाजवादी पार्टी और उसके मुखिया अखिलेश यादव को ही खल रही है। क्योंकि आप देखें तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में आजम खान लंबे समय तक मुसलमानों के लिए एक बड़ा चेहरा बने रहे। सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव की ओर से आगे बढ़ाए जाने के बाद आजम खान का रुतबा बतौर मुस्लिम नेता लगातार बढ़ता चला गया। आलम यह था कि सेक्युलर राजनीति करने वाले दूसरे दल भी आजम खान को अपने राज्यों में रैलियों के लिए बुलाते थे। ऐसे में आजम खान के जेल जाने के बाद से समाजवादी पार्टी में कोई ऐसा मुस्लिम नेता नहीं है जो पूरे उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यकों के बीच स्वीकार्य हो। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव हो चाहे 2024 का लोकसभा चुनाव, दोनों मौकों पर अखिलेश यादव को खुद आगे आकर मुस्लिम वोटरों को अपने पाले में लाने की जद्दोजहद करनी पड़ी थी। ऐसे में अब सवाल उठता है कि क्या पिता मुलायम सिंह यादव की तरह ही अखिलेश यादव भी अब अपनी पार्टी के किसी मुस्लिम नेता को आगे कर उसकी राज्य स्तर पर एक्सेप्टेंस बनाने का प्रयास कर सकते हैं। आपको बता दें कि मुलायम सिंह यादव के दौर में भी कई मुस्लिम नेताओं को मौके दिए गए, लेकिन उनमें से कोई भी आजम खान नहीं बन पाया। मुलायम सिंह यादव ने अमरोहा में महबूब अली, शाहिद मंजूर, नवाब इकबाल महमूद, डॉक्टर वकार अहमद शाह, अहमद हसन, कमाल अख्तर, हाजी रियाज मजूर जैसे मुस्लिम नेताओं को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी आजम खान की तरह राज्य या देश स्तर पर अपनी पहचान नहीं बना सका। अकेले आजम खान ही अपनी भाषण शैली और अपने क्षेत्र से बाहर जाकर एक अलग पहचान बना पाए। आजम खान की सबसे खास बात यह थी कि उनकी स्वीकार्यता कुछ हिंदुओं के बीच भी थी। आजम खान के ज्यादातर भाषण बैलेंस हुआ करते थे, उसमें सांप्रदायिकता फैलाने वाले शब्द कम ही मौकों पर दिखा करते। और एक बार फिर अब समाजवादी पार्टी को एक ऐसे ही नेता की तलाश है। ऐसा ही कुछ अब समाजवादी पार्टी के युवा सांसद इकरा हसन में भी देखने को मिल रहा है। इकरा हसन के भाषण भी हमेशा बैलेंस ही दिखते हैं। लोकसभा में इकरा के दिए भाषण हमेशा सोशल मीडिया पर वायरल हो जाते हैं। ऐसे में यूपी के सियासी हलकों में यह अटकलें तेज हैं कि 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव क्या कैराना के सांसद को राज्य स्तर पर रैलियां करवा सकते हैं। याद हो कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान इकरा हसन की भारी डिमांड देखने को मिली थी। इंडिया गठबंधन की तरफ से इकरा हसन बिहार के सिवान जिले में प्रचार करने पहुंची थी। खासकर वो पूर्व बाहुबली शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब के लिए रघुनाथपुर विधानसभा सीट पर वोट मांगने पहुंची। इस रैली में उनके भाषण की धार को देखकर बिहार के दूसरे जिलों में भी उनकी डिमांड खूब दिखी थी। बहरहाल यूपी की मौजूदा राजनीति में इकरा हसन जैसे नेताओं को आगे करना सपा की एक मजबूरी भी नजर आती है, क्योंकि बीजेपी इस वक्त 3 तलाक कानून को खत्म करके निराश्रित मुस्लिम महिलाओं को प्रति महीने 1000 रुपए देने जैसी कई योजनाओं के जरिए मुस्लिम महिलाओं को अपने साथ जोड़ने के लिए हर संभव प्रयास में लगी है।
ऐसे में इकरा जैसी मुस्लिम महिला नेता शायद और बेहतर तरीके से अल्पसंख्यक समाज की महिलाओं के सामने पार्टी की बात को रख पाएंगे और बीजेपी की तरफ खिसकते हुए इस सपा के कोर मुस्लिम वोट बैंक को भी बचा पाएंगी। इस बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।